हेलो, नमस्ते, नमस्ते टू एवरीवन। बहुत सारे पेरेंट्स के साइड से एक रिक्वेस्ट आया था कि आपने 5, 6, 7, 8, 9, 10 का मैथ्स का वीडियो बना दिया है, पर हमारे छोटे बच्चे भी हैं घर में जो क्लास 1 से 5 के बीच में भी रहते हैं। और स्पेशल प्रॉब्लम उनका जो था, स्पेशल रिक्वेस्ट ये था कि टेबल्स को लर्न करना, मतलब बच्चे को जब वो बोलते हैं कि टेबल्स को लर्न करना है तो बच्चे भाग जाते हैं, टेबल्स लर्न करना नहीं चाहते। तो नेचुरली टेबल्स वेरी हार्ड, बच्चे तो भागेंगे ही, हम भी भागते थे छोटे में। बट पेरेंट्स यूज टू कैच अप, नहीं बोलो इस तरह से बोलो, इस तरह से बोलो, और सिखाया गया था। आज मैं कुछ ऐसा टेक्निक दूंगी जिससे बच्चे को पहले टेबल लिखना सिखा दीजिए कि 1 से 10 तक वो टेबल कैसे लिखेगा। जब वो एक बार टेबल लिखना सीख जाएगा और उसे एक पर्टिकुलर टेबल याद है और पीछे का टेबल याद नहीं है, जब पीछे का टेबल याद नहीं है तो उस टेबल को वो कैसे लिख पाएगा। अगर उसे 6 फाइजा याद है लेकिन 7 फाइजा याद नहीं है तो वो कैसे करेगा, या उसको 7 फोर्सा याद है 8 फोर्सा याद नहीं है तो कैसे लिखेगा। उसको 8 नाइन्सा याद है और 9 एट्सा याद नहीं है या 9 नाइन्सा याद नहीं है तो कैसे लिखेगा। तो एक सिंपल टेक्निक, क्योंकि स्कूल्स में सिखाया जाता है कि टेबल इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन। जैसे हम 4 का टेबल लिख रहे हैं तो 4, फिर 4 प्लस किए तो 8, फिर 8 में 4 प्लस किए तो 12, फिर प्लस किए तो 16। इससे बच्चा एक टेबल तो लिख लेता है, लेकिन जब 5 में अगर 4 4 सा 16 उसको याद है, 5 4 सा पता नहीं, तो फिर 5 का वो क्या दोबारा टेबल इस तरह से लिखेगा। तो इसके लिए एक इजी टेक्निक मैं देने जा रही हूँ, और इतना इजी है कि आपको भी लगेगा हाँ बच्चों को इस तरह से लिखाए, इस तरह से पढ़ाए, एंड वेरी वेरी इजी, वो बहुत इजी बन जाएगा। तो जब ये इजी बन जाएगा तो आपको लगेगा रियली समथिंग वर्कड। A table, such easy table that the students are learning very fast. टेबल इतना चुटकियों में याद कर लेंगे। और बच्चा अगर भूल जाएगा, जैसे 6 फोर्सा याद है और 7 फोर्सा भूल गया या 5 फोर्सा भूल गया, आगे का एक टेबल या पीछे का एक टेबल, तो उसको कैसे वो लर्न करे। तो इसके लिए मेरे साथ आपको इस टेक्निक पर चलना पड़ेगा। अब ये टेक्निक हम देख लेते हैं और इसको लर्न कर लेते हैं। टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगी। आप पहले एक बार खुद पेरेंट्स पहले खुद देखें, खुद समझें, फिर बच्चों को समझाएं। एक दिन में 1 से 10 तक लिखना अगर संभव नहीं है तो 1 से 5 तक का तो टेबल लिखवा सकते हैं। और कैसे लिखवाएंगे वो भी इजी तरीका है, ताकि हम भूलें नहीं कि मुझे 4 प्लस करना है या 5 प्लस करना है या 6 प्लस करना है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये टेक्निक आपको अच्छी लगेगी। फिर भी अगर आपको कुछ लगे कि इसमें और भी कुछ समझाया जाए या बताया जाए तो आप फ्री हैं, फिर से आप इसी ईमेल पे डाल दीजिएगा passionateteacher123@gmail.com पर। तो हम चलते हैं टेबल्स की तरफ, और इसके बाद बच्चे बोलेंगे वाओ वाओ टेबल सो इजी सो नाइस, और भागेंगे नहीं। चलते हैं। जैसे कि ये एक स्पेशल सेशन मैंने कहा है कि रिक्वेस्ट पे हम ले ही रहे हैं, स्पेशल सेशन है, और इसमें हम टेबल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, फॉर द किड्स ओनली। तो अब जैसे कि हमें टेबल याद करना है 1 से 10 तक, ठीक है ना। तो हम इस तरह से लिखेंगे, 1 का टेबल, 2 का टेबल, 3 का टेबल, 1 2 3 मैंने लिखा, फिर 4 का टेबल, 5 का टेबल, 6 का टेबल, 7 का टेबल, 8 का टेबल, 9 का टेबल और 10 का टेबल। इतना इजी पता ही नहीं था। पहले तो मैंने लिख दिया 1 से 10 तक का टेबल। आप 11 12 भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 11 12 भी चाहें तो आप यहाँ 11 12, आप 20 तक बच्चों को इस तरह से सिखा सकते हैं, 100 तक सिखा सकते हैं। आपको जिसका भी सिखाना है आप सिखा सकते हैं टेबल्स। आप 11 12 भी ले सकते हैं, देयर इज नो बिग इशू। अब हम चलते हैं कि ये जो मैंने हेडिंग लिखा, इसका मतलब ये टेबल 1 है, टेबल 2, टेबल 3, टेबल 4, टेबल 5, टेबल 6, टेबल 7, टेबल 8, टेबल 9, टेबल 10। ठीक है, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, इसको सेपरेट कर देते हैं।
ये फॉर सेपरेशन है। इस तरह से बच्चे की तो मैथ्स की कॉपी में लाइंस खींचे ही होते हैं, पर यहाँ तो मेरे पास लाइन खींचा हुआ नहीं है, इसलिए मैं लाइन खींच रही हूँ बोर्ड पर। ठीक है, आप देखते जाइएगा इसको। जस्ट देखें, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने ये बना दी आपकी बच्चों की कॉपी, ये बन गई कॉपी। ठीक है, अब ये जो कॉपी बन गई इसमें करना क्या है, तो ये पहला टेबल 1 का हो गया, ये 2 का, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नेचुरली 1 1 सा 1 होता है, 2 1 सा 2 होता है, 2 3 1 सा 3 होता है, 4 1 सा 4 होता है, 5 1 सा 5 होता है, 6 1 सा 6 होता है। तो 1 का तो सभी को पता है। अब जब हम 1 2 सा, ये 1 का टेबल 1 2 सा 2 बोलते हैं। यहाँ जब मैंने 2 लिखा, अब क्या करना है, सभी इसमें भी 2 प्लस करके लिखिए। तो 2 + 2 4, क्योंकि फर्स्ट में हमने 2 लिखा है इसलिए। 4 + 2 6, सभी में प्लस करते जाइए। 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 2 12। मैं सब में 2 प्लस कर रही हूँ क्योंकि फर्स्ट में मैंने 2 लिखा जो कि 1 का टेबल है। 12 + 2 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20। कितना इजी है। हमने क्या किया, सभी में 2 प्लस किया, क्योंकि 1 2 सा 2 होता है, तो ये 1 का टेबल है और हम 2 का लिख रहे हैं, 3 का लिख रहे हैं, 4 का लिख रहे हैं, 5 का, सब साथ साथ। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 5 2 सा 10 होता है, 7 2 सा 14 होता है, 9 2 सा 18 होता है। कितना इजी है। इसी तरह से 1 3 सा 3 होता है। तो 1 3 सा जब 3 हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3। अब क्या करूंगी, सभी में 3 प्लस करूंगी। 3 + 3 6, जो नेक्स्ट नंबर आया इसमें फिर प्लस करिए। 6 + 3 9, 9 + 3 12, 12 + 3 15, 15 + 3 18, 18 + 3 21, 21 + 3 24, + 3 27, + 3 30। करेक्ट आया। आप चेक कर सकते हैं। 8 3 सा 24, 4 3 सा 12। आप चेक करके देख रहे हैं कितना इजी टेक्निक है। और ये टेक्निक हो सकता है आपको पता नहीं होगी। आपको इस तरह से सिखाया गया था कि 6 का टेबल है ना, तो 6 में प्लस करें 6, फिर 6 6। ये ऐसा नहीं, बहुत इजी है लिखना। फिर 4 अगर मैंने लिखा तो 4 सब में प्लस कर दिया। 4 + 4, 4 + 4 कितना होगा 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। क्योंकि प्लस भी इजी है, आपको उतना ही प्लस करना है। 24 + 4 28, 28 + 4 32, 32 + 4 36, 36 + 4 40। वेरीफाई करते जाइए, कहीं पे आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलत लिखा। और कितना इजी टेक्निक है 4 4 4। और कैसे याद करना वो भी मैं इसकी बात बता दे रही हूँ आपको। पहले हम टेबल्स को स्टडी कर लेते हैं। इसी तरह से 5 आया, फिर 5 प्लस किए। 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25, 25 + 5 30, 30 + 5 35,
35 plus 5 40, 40 plus 5 45 plus 5 50। ठीक है, इसी तरह से हम 6 का टेबल लिखते हैं। तो 6 में 6 प्लस करिए, 6 plus 6 12, 12 plus 6 18, 18 plus 6 24, 24 plus 6 30, 30 plus 6 36, 36 plus 6 42, plus 6 48, plus 6 54, plus 6, सभी में मैंने क्या प्लस किया? 6 7, अब 7 प्लस करना है, 7 plus 7 14, 14 plus 7 14 plus 7 21 plus 7 28, अब 28 में 7 प्लस कर रहे हैं 35, इसमें 7 प्लस कर रहे हैं 42, 7 5 12, 42 plus 7 49, 49 plus 7 56, 56 plus 7 63 plus 7, सभी में मैं 7 प्लस कर रही हूँ, कितना इजी है। फिर हम आते हैं 8 पर, अब सब में 8 प्लस करेंगे। 8 plus 8 16, 16 plus 8 24, हम इस तरह से एडिंग कर रहे हैं। 24 plus 8 32, plus 8 40, plus 8 40 plus 8 48, plus 48 plus 8 56, 56 plus 8 64, 64 plus 8 72, 72 plus 8 80। हम जो आगे लिखते हैं उसी नंबर को सब में प्लस करते जा रहे हैं। फिर हम 9 पर आते हैं, 9 प्लस करेंगे। 9 plus 9 18, 18 plus 9 27, 27 plus 9, ठीक है 36, 36 plus 9 45, 45 plus 9 54, 54 plus 9 63, 63 plus 9 72, 72 plus 9 81, 81 plus 9 90। अब मैं यहाँ 10 लिख रही हूँ तो सभी में 10 ऐड करेंगे। 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60, 60 plus 10 70, 70 plus 10 80, 80 plus 10 90, 90 plus 10 100, 90 plus 10 100। अब देखो हमने क्या किया, हमने इस लाइन में अब टेबल ऑफ 9 भी रेडी हो गया। 9 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। आप किसी भी टेबल को चेक कर सकते हैं, सभी टेबल्स राइट है। और टेक्निक कितना इजी है कि हमने 1 से 10 तक लिखा। अब जब यहाँ 2 लिख रही हूँ तो 2 में 2 प्लस करके लिखे, 4 में 2 प्लस किए, फिर इसमें प्लस किए, सभी में वो नंबर आगे वाले में प्लस कर करके लिखना है। अगर मैं 5 लिख रही हूँ तो इसमें 5 प्लस किए 10, फिर 10 में 5 प्लस किए 15, 15 में 5 प्लस किए 20, 20 में 5 प्लस किए 25। है बहुत इजी टेक्निक। अब मैंने कहा था अगर बच्चा को एक का पता है और दूसरे का पता नहीं है तो एग्जाम में कैसे लिखेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ, बच्चे को ये पता है 6 6 36, पर 7 6 नहीं पता, तो उसको क्या करना है कि 36 तो पता है, 6 6 36, 7 6 नहीं, तो 36 में 6 प्लस कर लेगा, 42 आ गया। तो 7 6 क्या है 42। इसी तरह से अगर उसे 5 6 नहीं पता और 6 6 30 पता है तो उसमें 6 माइनस कर लेगा, क्योंकि ये 6 की लाइन चल रही है। जैसे मैं अगर बोलती हूँ 4 8 और मुझे 5 8 भी चाहिए, 4 8 मुझे पता है 32, 5 8 नहीं पता, तो मैंने क्या किया 4 और 5 का टेबल है ना, 8 8 तो सेम ही है,
तो यही जो 8 हम 5 8 जा पूछ रहे हैं, 4 8 जा, तो ये 8 को यहाँ प्लस कर देंगे तो ये बन गया 40। आ गया 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 4 8 जा 32। तो इसमें हमने क्या प्लस किया, 8। तो इस तरह के टेबल में क्या होता है ना, छोटे छोटे नंबर्स ही प्लस करने। इसी तरह से आप 11 का अगर टेबल सिखाना चाहते हैं तो 11, अब 11 में क्या होगा, 20 प्लस 2 22, 30 प्लस 2 30 प्लस 3, क्यों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा है तो 3 प्लस करेंगे, यहाँ 4 लिखा है तो 40, सभी में 4 4 का लाइन है, सब में हम 4 4 प्लस करके लाए हैं, तो 40 प्लस 4 44। इसी तरह से 50 प्लस 5 55, 60 प्लस 6 66, 70 प्लस 7 77, 80 प्लस 8 88, 90 प्लस 9 99, 100 प्लस 10 110। इसी तरह से हम 12 का भी सिखा सकते हैं, 13 का भी सिखा सकते हैं बच्चों को। जब ये रेडी हो जाए, एक छोटे से जगह पे आप चार्ट पेपर पे खुद भी बना सकते हैं, लेकर चार्ट पेपर, लेकिन पहले बच्चों को इसको लिखना सिखाइए, उसकी कॉपी में 2-3 बार प्रैक्टिस कराइए। एक बार आप सिखा दीजिए, फिर बोलो आप खुद से लिखो बेटा। आप हो सकता है 10 तक नहीं ले पा रहे तो 1 to 5 ही लीजिए। यहाँ 2 लिखा है तो 2 2 2 सब में प्लस करना है, 3 3 3 प्लस करना है। तो बिना टाइम गवाए, मतलब होता है क्या ना, एज ए पेरेंट मैंने क्या नोटिस किया कि हम पहले 2 का रटवाते हैं, 3 का रटाते हैं, 4 का, फिर 1 साल के बाद हम फिर अकॉर्डिंग टू द टेबल्स हम दूसरे टेबल्स रटाते हैं। ये चीज़ याद रखने वाली बात होती है कि बच्चा जब तक 7 ईयर्स का एज का होता है, उस समय तक आप जो भी उसको बेसिक नॉलेज दीजिएगा वो लाइफ लॉन्ग रहती है, और उसकी कैप्चरिंग शक्ति जो होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है टिल द एज ऑफ 7 के बाद बच्चा कैच करता है, लेकिन धीरे धीरे कैच करता है। उसकी जो मेमोरी होती है कैच करने की, वो धीरे धीरे कम होती जाती है। मैं ये नहीं बोलती कि कैच नहीं कर रहे, कैच तो हम बुढ़ापे तक, मैं भी अभी तक कर रही हूँ तो आप भी कर रहे हैं, तो ये बुढ़ापे तक चलेगी। लेकिन इस तरह से पहले बच्चे को लिखना सिखा दीजिए, उसके बाद बच्चे को बिठा रहे हैं तो कैसे आया ये बता दीजिए। अगर बच्चे को 3 का टेबल याद हो गया, 4 का भूल गया है, तो आप उसको बोलिए कि ठीक है 4 का लिख रहे हैं ना, तो 3 2 जा 6 पता है, 6 में 2 प्लस कर दो, और 3 3 जा 9 है तो 4 3 जा फिर 3 प्लस कर दो, 3 3 ऐसे आ रहा है ना, इसलिए। तो उस तरह से हम इसको लर्न करवा सकते हैं। और उसके बाद सिखाने का जो तरीका ओल्ड स्टाइल है, आप उसी स्टाइल को रखिए। पहले तो ये टेक्निक है, और इस टेक्निक को हर 2 महीने 3 महीने में पेरेंट्स का ये काम होगा कि आप इसको हर 2-3 महीने में एक बार रिवाइज जरूर कराएं। रिवाइज कराते रहने से क्या होगा कि बच्चों के दिमाग में ये चलती रहेगी, और जब बच्चे के दिमाग में ये चलती रहेगी तो नेचुरली कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। सभी चीज़ें रोट लर्निंग से संभव नहीं होती, कुछ के लिए हमें टेक्निक देना पड़ता है। ऐसे भी अगर आपके बच्चे हायर क्लासेस में भी हैं तो आप कुछ मैथमेटिक्स सीरीज देख लीजिए, जैसे क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री देखिए, 9 का स्टैटिस्टिक्स देखिए जो पैशनेट टीचर पर है, और तब आपको पता चलेगा दीज आर द टेक्निक्स। आपने क्या पढ़ा, मैंने कैसे पढ़ाया। हो सकता है आपके पास कुछ और न्यू और वेरिएबल एक नया टेक्निक हो, तो आप उसे भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कोई टेक्निक मेरे लिए भी काम आ जाए, और मैं उस नए टेक्निक पर भी थोड़ा खोज करके उसको यूज़ करने की कोशिश करूँगी। तो ये टेबल कैसे लिखें ये मैंने बता दिया, 1 से लेकर 10 तक। और जैसे हम सिखाते हैं, अब जैसे मैं थोड़ा सा सिंपल और इसको कर देती हूँ, ये तो बच्चे ने सीख लिया। अब टेबल जब हम रटा रहे हैं तो हम क्या करते हैं, अब जस्ट देखिए इसको। अब देखिए करना क्या, आपने बच्चे को सिखाया, बच्चे को 2 की टेबल आती है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, है ना। सिंपल, मैं यहीं तक ले रही हूँ, आप पूरा ले सकते हैं। अब ये 2 की टेबल होगी,
और मुझे 2 का टेबल आता है, 3 का नहीं आता है। तो सेम टेक्निक जो मैंने अभी आपको बताया उससे 3 का आप अलग से कैसे सिखा सकते हैं। अलग से सिखाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3, सभी में तो आगे 3 लिखेंगे हम, 3 का टेबल है, सभी में इंटू को हम जा पढ़ते हैं। अब ये भी 1 2 3 4 सेम रहेगा। अब हम कैसे लिखेंगे, मतलब 2 1 2 है, ये 1 है तो इसमें 1 प्लस होगा, यहाँ पे 2 है, 2 से इंटू कर रहे हैं तो यहाँ 2 प्लस होगा, यहाँ 3 से कर रहे हैं, है ना, 6 को 3 से करना है, 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 4 12, 10 प्लस 5 15, ये इस तरह से आएगी। और टेबल्स को जब भी हम पढ़ाते हैं बच्चे को तो बहुत इंटरेस्टिंग कर देना चाहिए। और कैसे करना चाहिए, जैसे पुराने लर्निंग और टेक्निक, 2 1 2, किसी ने मुझे पूछा था कि 1 जा का मीनिंग क्या होता है। जा ऐसे कोई मीनिंग नहीं है, ये एक्चुअली फ्लो में पढ़ने के लिए हमने इस टेक्निक को डेवलप किया। मैं नहीं हूँ, ये पुराने टाइम से आ रहा है और चलता आ रहा है, मैंने भी याद किया, मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही याद करवाया, अब आगे जनरेशन्स को भी ऐसे ही याद करा रहे हैं। तो हमें कैसे बोलना चाहिए, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 10 20। जब भी बच्चा इधर उधर जाए ना, साथ में बोलिए, अच्छा कहाँ तक याद हुआ है, धीरे धीरे बच्चे को सारे टेबल्स याद हो जाएंगे। होप सो ये टेक्निक आपको बहुत अच्छी लगेगी। और आप इससे, मैंने जैसे 11 का भी सिखा दिया, उसी तरह से आप 12 भी बना सकते हैं, 13 भी बना सकते हैं। आपके पास जितनी लंबी चार्ट हो उतना लंबा बना सकते हैं, 2 चार्ट को पेस्ट करके भी बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहला आपका काम है, बच्चों को बोले अपनी नोटबुक में वो टेबल बनाना सीखें। और इसके बाद आपके कुछ और सजेशंस होंगे तो आई विल बी हैप्पी, आई वांट टू नो दोज थिंग्स। मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी कि आपके सजेशंस आते रहे और मैं उसके ऊपर काम करती रहूं। टिल देन, हैव अ नाइस डे, एंजॉय, बाय।